अगर आपके एफबीआर अकाउंट का स्टेटस इनएक्टिव शो हो रहा है तो उसको कैसे एक्टिव करवाना है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हुआ कैसे। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना है। वो जब एफबीआर में अपना अकाउंट बनाने जाते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि उनका अकाउंट पहले बना हुआ है। और जब वो अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे एक्टिव की बजाय इनएक्टिव होता है, जिसका मतलब ये है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अपना अकाउंट चलाने के लिए उनको अकाउंट एक्टिव करना होता है। आपका अकाउंट कैसे बना है इसकी कई रीजंस हो सकती हैं। इसको मैं अपनी कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ। सम टाइम इस तरह होता है कि आप प्रॉपर्टी की लेन देन करते हैं तो आपका एजेंट आपको बिना पूछे आपको फाइलर कर देता है टैक्स बचाने के लिए, या गाड़ी की लेन देन करने वाला एजेंट या डीलर वगैरह आपको फाइलर कर देते हैं। या आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि उसने आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करके हुकूमत को जमा करवाना होता है, तो या तो वो आपको फाइलर कर देता है। या अगर एफबीआर समझती है कि आपकी इनकम इतनी है जो टैक्सेबल इनकम बन रही हो, यानी कि 6 लाख सालाना से ज़्यादा हो रही हो, तो एफबीआर आपसे बिना पूछे आपको फाइलर कर देती है। तो ये तो रीज़न्स होगी फाइलर होने की। तो अब फाइलर तो बंदा हो गया, अब वो इनएक्टिव कैसे हो गया। तो इनएक्टिव होने की कुछ रीज़न्स हैं, उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने अपना एफबीआर अकाउंट बनाया या किसी और ने आपका एफबीआर अकाउंट बनाया और आपकी एनुअल रिटर्न जो कि हर साल जुलाई से सितंबर के महीने में जाती है, उसमें अगर आपकी रिटर्न नहीं जाती तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरह अगर ये डेडलाइन गुजर जाती है उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं, इवन कि अगर 12 बजने के बाद 1 मिनट भी आपकी रिटर्न लेट हो जाती है तो आपका अकाउंट एक्टिव से इनएक्टिव में आ जाता है। उसका फिर ये हल होता है कि आपने एटीएल चालान जमा कराना होता है, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये कुछ रीजंस हैं जिसकी बिना पे आपका अकाउंट इनएक्टिव होता है। आपके अकाउंट का इस टाइम करंट स्टेटस क्या है, एक्टिव है इनएक्टिव है, आपको कैसे पता चलेगा। इसका बहुत ही आसान तरीका है। करना आपने ये है कि आपने अपने मोबाइल में टैक्स आसान मोबाइल ऐप है एक, जो एंड्रॉयड में भी आपको मिल जाएगी और आईफोन में भी। ये एफबीआर की अपनी वेबसाइट है, ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसको आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। और एक बात याद रखनी है कि इसके बाद आपने लॉगिन नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोग बिना सोचे समझे लॉगिन कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि लॉगिन के वक्त उनका एनटीएन बन रहा होता है, यानी कि एफबीआर में रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। तो आप इसको बिना लॉगिन किए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एफबीआर में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते, एनटीएन नंबर नहीं लेना चाहते, अपने आप को फाइलर नहीं करना चाहते, तो आप लॉगिन ना करें, साइन अप ना करें। जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सामने आपके डैशबोर्ड शो होता है, जिसमें आपको क्लियरली लिखा नज़र आएगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम का पोर्टल। वहाँ पे क्लिक करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ब्रैकेट में इनकम टैक्स लिखा होगा, इस पर क्लिक करें। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें एनटीएन की ऑप्शन होगी और सीएनआईसी की। आपने सीएनआईसी की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। सीएनआईसी नंबर आपने विदाउट डैशेस देना है। सीएनआईसी नंबर लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे डेट सेलेक्ट करनी है और आज की डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे वेरीफाई के बटन पे प्रेस कर देना है। जब आप वेरीफाई के बटन पे प्रेस करते हैं तो सामने आपके रिपोर्ट शो हो जाती है, जिसमें आपका नाम, आपका सीएनआईसी नंबर और अगर आपके नाम पे कोई बिज़नेस है वो शो होगा। और साथ ही इस पर आपका करंट स्टेटस शो होगा, जो उस दिन यानी कि हालिया दिन को आपका जो स्टेटस होगा वो शो होगा। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो वहाँ पे एक्टिव लिखा होगा, या फिर एक्टिव के साथ लेट फाइलर भी लिखा होगा, या फिर इनएक्टिव लिखा होगा। एक्टिव का मतलब तो ये है कि आपका अकाउंट एक्टिव है, आप फाइलर हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट गुड हेल्थ में है। अगर आपके अकाउंट के साथ एक्टिव के साथ लेट फाइलर लिखा आ रहा है तो इसका प्रॉब्लम भी कोई इतना ख़ास नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लेन देन में होता है। इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि लेट फाइलर कब और कैसे रिमूव होगा। थर्ड पे आ जाते हैं इनएक्टिव पे। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो ये आपके लिए एक बुरी सिचुएशन है, क्योंकि इनएक्टिव अकाउंट को पेनल्टीज़ भी लगती हैं, उसको एफबीआर नोटिस भी भेजता है। तो आपने अपना अकाउंट एक्टिव करना है और एक्टिव ही रखना है। तो अब आ जाते हैं कि आपने अपने अकाउंट को कैसे एक्टिव करना है। लोग ये समझते हैं कि अकाउंट एक्टिव करना बहुत मुश्किल काम है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। इन तमाम चीज़ों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप ये सारा प्रोसेस समझना नहीं चाहते या आप ये नहीं कर सकते तो उसके बगैर भी आप अपना अकाउंट एक्टिव करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये स्टेप्स बता दूँ जिन स्टेप्स पे आप अपना अकाउंट एक्टिव करवा सकते हैं।
नंबर 1, आपने पासवर्ड की रिकवरी करवानी है। पासवर्ड की रिकवरी कैसे होगी, इसके लिए आपने अपने मुतलका एफबीआर के ऑफिस जाना है, जिसको रीजनल टैक्स ऑफिस भी बोलते हैं। इन शॉर्ट उसको आरटीओ बोलते हैं। आरटीओ में जाके आपने एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है। उसमें ये लिखना है कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी एफबीआर में बना हुआ है और मैं इसमें अपना ईमेल और मोबाइल नंबर ऐड करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपने उस पेज पे, उसी एप्लीकेशन पे अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर लिख के उनको दे देना है। वेरी नेक्स्ट डे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और कमिश्नर साहब उसको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आपके अकाउंट में आपका ईमेल और मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा। जब आपका ईमेल और मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जो आपने ऐड करवाया था वहाँ पे पुट करके अपना पासवर्ड रिकवर कर लेना है। जब आप पासवर्ड रिकवर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल और ईमेल पे कोड्स आते हैं। उन कोड्स को वहाँ पे आपने देना है और उसके थ्रू आपके पासवर्ड की रिकवरी हो जाएगी। देन आप न्यू पासवर्ड रख सकते हैं। ये तो हो गया स्टेप 1, जिसमें आपने अपना पासवर्ड रिकवर करना है। जब आपके पास आपका पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपने आईरस के पोर्टल पे, यानी कि IRIS के पोर्टल पे जाके, ये भी एफबीआर की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आपने लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन होते हैं तो आपका अकाउंट का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। जब आपके सामने डैशबोर्ड आएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी रिटर्न्स पेंडिंग है। कैसे आपको पता चलेगा? वहाँ पे आपको एफबीआर के नोटिसेस शो होंगे। जितनी रिटर्न्स के नोटिसेस होंगे वो तमाम रिटर्न्स आपने फ़ाइल करनी है, और अगर कोई पेनल्टी लगी हुई है तो उसको भी सेटिस्फाई करना है। उसको सेटिस्फाई करने के क्या तरीक़ाकार हैं, उसको आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और अगर कोई पेनल्टी लगी हो वो पेनल्टी पे कर सकते हैं। ये तमाम तरीक़ाकार के ज़रिए आप उन अपील्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ आखिरी साल की रिटर्न, जो फाइनल ईयर की, जो करंट ईयर की रिटर्न है, क्या वो फाइल करके हम एक्टिव हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको तमाम रिटर्न्स पेंडिंग जो हैं वो फाइल करनी होगी। और कुछ लोग यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि हमारा अकाउंट तो अभी बना था, तो हमें पिछले साल की रिटर्न्स के नोटिस क्यों आए हुए हैं? कि एफबीआर के पास अथॉरिटी है, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं एफबीआर में, तो इससे 5 साल पिछले तक के रिटर्न्स एफबीआर आपसे मांग सकता है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मेंशन है। तो इसलिए आप इसको अजीब ना समझें, ये एक रूटीन का हिस्सा है। जो भी एफबीआर आपको नोटिस भेजता है आप उसको सीरियसली लें और अपनी रिटर्न्स को फाइल करें। जब आपकी रिटर्न्स फाइल हो जाएं और आपकी पेनल्टीज़ सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आने का। यानी कि एटीएल चालान पे करना है आपने, क्योंकि अब आप क्लियर हो गए हैं, आपका अकाउंट क्लियर हो गया है। अब आपको एटीएल में, यानी कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एफबीआर खुद आपको उठा के एटीएल में नहीं डालेगा। इसलिए आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने एटीएल चालान बना के पे कर देना है। जैसे ही आप एटीएल का चालान बना के पे करते हैं तो उसके 2 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट एटीएल में आ जाता है। जिसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है। आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट एक गुड हेल्थ में आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये तमाम प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते, या आप ओवरसीज़ हैं, आप पाकिस्तान में आ नहीं सकते, या आप माजूर हैं, या आप फीमेल हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, या आप ये सर दर्द लेना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ, तो उसके लिए आप मेरी लॉ फर्म की खिदमात ले सकते हैं। ये तमाम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, जिसमें पासवर्ड की रिकवरी से लेके, आपकी रिटर्न फाइलिंग से लेके, आपकी पेनल्टीज़ को सेटिस्फाई करने से लेके, चालान बनाने से, चालान पे करने से लेके, एक्टिव करने तक कंप्लीट पैकेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो आपकी एनुअल रिटर्न्स होती हैं उनकी भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। जब एनुअल रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है तो आपको हम रिमाइंडर मैसेज भेज देते हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल करवा लें। और इसके अलावा एफबीआर की तरफ से जो भी अपडेट्स आती हैं उसको हम आपसे शेयर करते हैं, आपको अप टू डेट रखते हैं। जैसे कि हालिया पासवर्ड एक्सपायरी की अपडेट आई थी, तो जितने भी पासवर्ड्स हमारे क्लाइंट्स के एक्सपायर होने थे हमने उनको खुद ही रिन्यू कर दिया, ताकि हमारे क्लाइंट्स को मुश्किलात ना आए। इस तरह के कई अपडेट्स जो गाहे बगाहे एफबीआर देता रहता है, हम उससे आपको आगाह रखते हैं और आपके अकाउंट को साथ साथ मैनेज करते रहते हैं। हमारी सर्विसेज हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने शुरू में कहा था कि लेट फाइलर के मुतालिक मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेट फाइलर एक वसी टॉपिक है जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आपका अकाउंट अगर लेट फाइलर की कैटेगरी में आ रहा है
तो ये लेट फाइलर आपके अकाउंट से कैसे रिमूव होगा और कब रिमूव होगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल आप इस वीडियो से कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।